नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव और फटाफट से देखते हैं कि इस समय कॉमोडिटी मार्केट का क्या रुझान है। क्योंकि शुरुआत देखी थी तो प्रेशियस मेटल्स में तेजी थी, बेस मेटल्स एक्टिव थे और साथ साथ क्रूड की कीमतों में हल्का उछाल था। लेकिन अब सोने की चाल और तेज हुई है। 150 पॉइंट की मजबूती, आधे % के आसपास का गेन 27,613 और जो पिछले हफ्ते की तेजी बनी, 3 महीनों की जो तेजी है वो अभी भी इंटैक्ट है और सोना जो है वो जबरदस्त चाल दिखा रहा है। इसके अलावा एमसीएक्स सिल्वर जो है वो 40,300 के आंकड़े को भी पार कर गया। अब 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर जो भाव है वो 434 रुपए बढ़कर दिखाई दे रहे हैं। क्रूड 28 रुपए की मामूली बढ़त है, लेकिन बेहतर ये कि 3,790 3,800 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 0.25% की गेन्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल ठंडा पड़ा है, अभी हल्की सी मुनाफा वसूली है। 191.6 का लेवल 0.36% गिरकर कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स का हाल जानते हैं और तेजी थी शुरुआती सत्र में जो अभी और कायम है। कॉपर में एमसीएक्स कॉपर में आधे फीसदी का गेन है। 414.15 का लेवल एमसीएक्स पर जो भाव है वो 2 रुपए की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। निकल में 3.5 रुपए की मजबूती है। 882 रुपए के ऊपर निकला है निकल एमसीएक्स पर। और साथ ही साथ अन्य कॉमोडिटीज जैसे कि जिंक, इसमें भी 0.25% के आसपास के गेन्स दिखाई दे रहे हैं। 146.75 के लेवल पे कामकाज हो रहा है। एमसीएक्स जो लेड है उसमें 1% की स्ट्रेंथ आज दिखाई दी। लगभग 126.70 के लेवल्स जो है वो एमसीएक्स पर मौजूदा लेवल्स जहां पर कामकाज हो रहा है। इसके अलावा एग्री कॉमोडिटीज आज ये एक्टिव हैं। ग्वार सीड में आप देखिए 0.3% की तेजी बन गई है। 5,000 का लेवल पार हो गया, 5,174 टू बी प्रिसाइज। इसके अलावा ग्वारगम में 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही जो कॉमोडिटीज हैं ग्वारगम और ग्वार, उसमें जोरदार स्ट्रेंथ आज के सत्र में आती हुई नजर आई। इसके अलावा चने में 0.3% की तेजी है, 4,765। अब ये देखना होगा कि क्या 5,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। चना जिस तरीके की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एनसीडीएक्स पर जो गेहूं है उसमें आधे फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। 1,500 के लेवल को ये भी पार करता हुआ नजर आया। कुछ चुनिंदा कॉमोडिटीज जैसे कि सोयाबीन, उसमें भी 1% की स्ट्रेंथ शो हो रही है। बाजार के 2 खास जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, अरविंद प्रसाद जी और साथ साथ रनीशा चनान जी। लेकिन उससे पहले, उनसे बात करने से पहले आज की बंपर कॉल्स देख लेते हैं। कौन सी कॉल्स हैं जहां पर कमाई का मौका है। दाव लगाएं। कोटक कॉमोडिटी का मानना है कि क्रूड बेचें आप, इन लेवल्स पे थोड़ा मुनाफा वसूली संभव है। 3,900 के लेवल पे आप बेचकर चलें। 940 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, यानी कि यहां से थोड़ा और क्रूड बढ़ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आ जाएगा और वहां से गिरावट संभव है। यानी 3,900 के लेवल्स को पार करना क्रूड के लिए थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कोटक कॉमोडिटी मानता है। साथ साथ जिंक बेचने की सलाह कोटक कॉमोडिटीज का मानना है कि 146.70 के जोन पे आप बेचें जो मौजूदा लेवल है। और साथ ही 148 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 144 और उसके नीचे जिंक जाने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा इस समय देखी जा रही है। और तीसरी जो बंपर कॉल है कमाई की वो है चांदी, जिसमें खरीदारी की कॉल आई है। एडलवाइज फाइनेंशियल का मानना है कि 40,100 के लेवल पर अगर मिल जाए तो बेहतर। 39,750 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और तेजी में अब 40,600 के लेवल तक बेट लगाई जा सकते हैं। अरविंद प्रसाद जी वीपी कोटक कॉमोडिटी के, रनीशा चनान जी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रेशियस मेटल्स पे तेजी जो है बढ़ती चली जा रही है, क्या इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है? क्या यहां से भी अच्छी एप्रिसिएशन देख सकते हैं सोने और चांदी की कीमतों में? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे फ्राइडे के दिन में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और उसका मोमेंटम आज भी मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल रहा है, स्पेशली इंडियन मार्केट में। और गोल्ड का देखा गया तो गोल्ड में भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। और इंटरनेशनल फ्रंट में जैसे अभी $12-10 का हमने रेजिस्टेंस बोल के आ रहे थे पिछले काफी दिनों से, और वो रेजिस्टेंस ब्रीच किया था पिछले हफ्ते में और वहां से अभी तेजी पकड़ी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है $12.45-12.50 तक भी जाने का उम्मीद कर सकते हैं, करीबन और एक $20 से $25। तो उसके लिए इंडियन मार्केट में भी उसका रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। जैसे अभी 10 बजे से लेके 11:30 के बजे के बीच में ही काफी मूवमेंट हो चुका है गोल्ड में और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत और भी पोटेंशियल है। मान लीजिए जैसे अभी 27,550-600 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डीप में आएगा तभी जाकर के बाई करेंगे। और इंट्राडे के लिए टारगेट जो रहेगा और 100 से 150 रुपए का तेजी के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं। सिल्वर का भी बात करें तो सिल्वर थोड़ा सा लैगर्ड मूवमेंट कर रहा है गोल्ड के एंगल से, लेकिन हमको लगता है कि सिल्वर में अभी भी पोटेंशियल है और सिल्वर को भी बाई किया जा सकता है। तो दोनों प्रीशियस मेटल का अगर बात करेंगे इंट्राडे के लिए या अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर बात करें तो बाइंग साइड पर रहना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। चलिए, तेजी आप समझते हैं ये और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन रनीशा, आपका क्या टेक है जिस तरीके से सोने में चाल बनी और 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है? एक तो ट्रिगर्स क्या है इसके पीछे, क्यों एकदम से सोने में इतनी तेजी बनी है, चाहे वो घरेलू बाजार ले लें या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स, और कहां तक के लेवल्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं एमसीएक्स पर? हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो तेजी आई है दिस इज बिकॉज ऑफ वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स एंड यूएस की तरफ से जो इकोनॉमिक डेटा रिलीज हुए थे पिछले हफ्ते दैट हैव बीन वेरी नेगेटिव।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा था वो लोअर देन एक्सपेक्टेशन था, एंड देन वी हैड कंज्यूमर सेंटीमेंट जो फ्राइडे को रिलीज हुआ, दैट वाज आल्सो वेरी नेगेटिव फ्रॉम 95 टू 88 लेवल्स। तो ये सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेटा जो यूएस से आ रहे हैं फ्रॉम पास्ट 1 वीक, वो डॉलर इंडेक्स को और वीकन कर रहे हैं। इट हैज ब्रोकन द सपोर्ट ऑफ 94, तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स और भी यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है अप टू 92 लेवल्स। तो गोल्ड एंड सिल्वर में ये जो मजबूती है बनी रहेगी। एंड गोल्ड ने आप टेक्निकली देखें तो $1224 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक किया है। आई थिंक इसके ऊपर अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज $1250। तो MCX टर्म्स में I would recommend to buy gold around 27,500. Targets would be 27,700. एंड जो आज का इंट्राडे स्टॉप लॉस है 27,360 370 तक रखा जा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन तक रैली कंटिन्यू रह सकती है। और चांदी के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं रेनिशा, क्योंकि यहाँ पर चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आज तो गेंस जो है वो ट्रिपल डिजिट्स में 400 रुपए की मजबूती यहाँ पर बढ़ गई है, 1% के आसपास के गेन। ट्रिगर्स क्या है चांदी में इतनी तेजी की और कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, आप अगर चांदी में देखेंगे तो ईयर टू डेट अराउंड 12% के गेन्स देखे गए। इट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर इन द कमोडिटी स्पेक। बेस मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, शायद इस वजह से थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आया था, बट अभी चाइना से काफी अच्छी डिमांड आ रही है सिल्वर की, एंड टेक्निकली काफी लगाड रहा था ये। तो ब्रेकआउट्स आने के बाद एक टेक्निकली ट्रायंगुलर ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते एट MCX अराउंड 38,500 लेवल्स। तो उसका टारगेट यहाँ से 41,000 टू 41,500 तक बन रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे भी बाइंग की जा सकती है अराउंड 40,100 इन इंट्राडे बेसिस फॉर द टारगेट्स ऑफ 40,700 टू 800, एंड ऑन पोजिशनल बेसिस मुझे लग रहा है 41,500 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, दोनों ही कमोडिटीज पे दोनों ही एनालिस्ट, दोनों ही जानकारों की जो राय है वो काफी पॉजिटिव निकल के आ रही है और जो ट्रेंड में है, जब तक ट्रेंड नहीं टूटता तब तक हर डिप्स में खरीदारी होती हुई नजर आएगी। बेस मेटल्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। अरविंद जी, क्या करना चाहिए? इनफैक्ट सबसे पहले कॉपर पे आपका टेक लेना चाहूंगा। इतनी तेजी की कारण क्या है? कॉपर में कहां तक के लेवल संभव है? देखिए, इंटरनेशनल बात करेंगे कॉपर एलएमई में जो काफी हफ्तों से 6450 से लेकर के $6,300 के बीच में चल रहा है, और जैसे अभी बताया गया चाइनीज डेटा थोड़ा बहुत सपोर्टिव आ रहा है और उसका एज अ इंडस्ट्रियल मेटल इज कंसर्न थोड़ा बहुत डिमांड भी देखने को मिल रहा है। उसके चलते हुए सम ऑफ द बेस मेटल्स हैव गॉन अप, लेकिन हमको लगता है कि 6500 लेवल्स डॉलर टर्म्स में एट एलएमई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां पे एक बार सेल ऑफ आना चाहिए। तो इसके चलते हुए जैसे कॉपर अभी 414 415 चल रहे हैं इंडियन मार्केट में, मान लीजिए थोड़ा बहुत और रिकवरी मिलता है 417 या 418 के आसपास मिलता है तो सेल किया जा सकता है। एज ए पोजिशनल कॉल 406 405 का टारगेट दे सकते हैं और स्टॉप लॉस जो 423 के ऊपर मेंटेन करेंगे। और ओवरऑल बेस मेटल्स का देखेंगे तो मेरे ख्याल से जैसे लेड, जिंक, एल्यूमिनियम पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्शन दिए थे, स्पेशली लेड, जिंक का बात करेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। हमको लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन जो है कंटिन्यूड होना चाहिए, तो सेल ऑन राइज वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी ऑन मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स फॉर टुडे एज वेल एज फॉर दिस वीक। चलिए, आज के लिए भी और अगले कुछ एक हफ्ते के लिए ऊपरी स्तरों पे बेचने की सलाह है। बेस मेटल्स ऊपरी स्तरों से फिर लुढ़क सकते हैं, लेकिन रेनिशा, क्या आपका भी टेक ये है कि मुनाफा वसूली रह सकती है बेस मेटल्स पे, स्पेशली निकल और लेड पे? आपकी राय? जी, आई टोटली एग्री कि बेस मेटल्स इस इन डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो चुके हैं, एंड आज जो थोड़ी रिकवरी देखी गई दिस इज जस्ट शॉर्ट कवरिंग। ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। चाइनीज इकोनॉमिक नंबर्स लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ काफी खराब आए थे। 15 ईयर्स लो पर नंबर्स देखे गए थे। रिटेल सेल्स क्वार्टरली नंबर वॉज अ 3-year लो। तो ऑल दिस इज पुटिंग प्रेशर ऑन द प्राइजेस। आई थिंक ये डाउनसाइड और भी कंटिन्यू रह सकता है, एंड आज जो है इट इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग, सो दिस इज गुड लेवल टू इनफैक्ट सेल ऑन रिलीज का ही व्यू रहेगा। कॉपर अगर 411 के नीचे सस्टेन करता है, आई थिंक ये 400 तक भी जा सकता है ऑन पोजिशनल बेसिस एंड इवन लोअर देन दैट। निकल की भी बात करें तो करंट लेवल इज अ गुड लेवल, 880 के अराउंड सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 845 ऑन पोजिशनल बेसिस। एंड इवन लेड में भी मुझे लग रहा है इंट्राडे करंट प्राइसेस पे सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 128, नीचे में हम 123 तक के भी टारगेट्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा। चाइनीज डेटा इज नॉट सपोर्टिंग प्राइजेस एंड ग्लूमी इकोनॉमिक लैंडस्केप है यूएस में, चाइना में, यूरोप में। दिस इज नेगेटिव फैक्टर फॉर बेस मेटल पैक।
अरविंद जी, अब क्रूड पे क्या किया जाए, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे। एक साइड पे नाइमेक्स और साथ ही साथ जो ब्रेंट है उसमें जोरदार तेजी 67 तक के लेवल्स आते हुए नजर आए। पर अब इन लेवल्स पे क्या सपोर्ट करते हैं? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऐसे हैं जो यहाँ से क्रूड को और फिलिप प्रोवाइड करेंगे और रफ्तार दिलाएंगे, या फिर आप मानते हैं थोड़ी मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है इस समय क्रूड? देखिए, पिछले 2 हफ्ता से क्रूड ऑयल एक रेंज पे चल रहा है और $58 से लेकर के $61 के बीच में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे आज क्रूड में कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है और इंटरनेशनल मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी कल है, तो हमको लगता है कि थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और हमने जैसे अभी सेलिंग रिकमेंडेशन देना चाहते हैं क्रूड जून कॉन्ट्रैक्ट को करीबन 3900 के आसपास, और टारगेट जो रहेगा 3830 रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो 3945, जो हम ये भी बता रहे हैं कि वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और जैसे इक्विटी मार्केट्स भी थोड़ा बहुत बुलिश ट्रेंड में चल रहे, तो हमको लगता है थोड़ा बहुत राइज में ही क्रूड ऑयल को सेल किया जा सकता है। फंडामेंटल फ्रंट पे अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते में जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री नंबर्स आए हैं, थोड़ा बहुत disappointing, as well as market is very surprising to crude oil inventory. And in the meanwhile, जैसे रिफाइनरी यूटिलाइजेशन नंबर्स आए थे पिछले वेडनेसडे को, उसको देखते हुए हमको लगता है कि शायद वो क्रूड ऑयल का गेन जो है सस्टेन ना करे, और इंटरनेशनल मार्केट में $62 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो हमारे हिसाब से क्रूड ऑयल में 3900 से लेकर 3920 के बीच में सेल किया जा सकता है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अबव 3945 एंड स्टॉप टारगेट जो रहेगा 3830 फॉर टुडे। चलिए, आपसे मैं चर्चा जारी रखूंगा और एग्री कमोडिटीज पे भी आउटलुक जानूंगा आप दोनों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। जल्द हाजिर होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब मॉनसून क्या इफेक्ट डालेगा स्पेशली एग्री कमोडिटीज पे, क्योंकि आज चाल काफी जोरदार देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। आप देखें मंडी लाइव, और एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल के आ रही है। फटाफट से उस पर अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो खबर है ये सेबी और एफएमसी से मर्जर से रिलेटेड है। सेबी ने एफएमसी के विलय से पहले अलग से कमोडिटी डिवीजन बनाया है, और इस डिवीजन में शशि कुमार जी, जो कि DRMNP के शशि कुमार को मार्केट सुपरविजन में लाया गया है, और बीजे दिलीप जी को मार्केट सुपरविजन में कमोडिटी डिवीजन में लाया गया है। और साफ तौर पे जो विलय की प्रक्रिया है ये जोर पकड़ रही है, और साल अंत तक विलय प्रोसेस जो है सेबी और एफएमसी का वो पूरा हो सकता है। अरविंद जी, आपका टेक इस पे? एक तो वैसे यहाँ पर ये जो विलय है ये बहुत समय से पेंडिंग चलता चला जा रहा है, साल अंत तक बात हो रही है, लेकिन अब ये जो अलग से कमोडिटी डिवीजन बनाया गया है ये कितना मायने रखता है इस समय बाजार के लिए? मेरे ख्याल से जो अभी स्टेप लिया गया है वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव नोट में एक नया इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे ख्याल से वो अच्छा ही होना चाहिए, और आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसका एक्शंस लिया जा रहा है कमोडिटी मार्केट को लेके, और एफएमसी से भी का मर्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी स्टेप लिया गया है थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे है और बहुत बेसिक लेवल पे, तो मेरे ख्याल से आगे जाकर के उसका स्टेप्स कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में, या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, और अब मानसून पे आते हैं, क्योंकि इस समय जो बाजार का फोकस है वो कहीं ना कहीं मानसून पे है, और 30 मई ये एक तारीख दी गई जिसमें केरल में दस्तक देगा मानसून, बंगाल में भी पहुंचेगा। हालांकि यहाँ पर अंडमान निकोबार पे पहले यहाँ पर बादल इस समय घेरा चुके हैं, और कई ऐसे दक्षिण एरियाज हैं जहां पर साफ तौर पे अभी प्री मानसून की खबरें निकल के आ रही हैं, बहुत तेज बारिश की खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन जो ये डेट स्पेसिफाई हुई है 30 मई को केरल पे, अरविंद जी पूरे ही इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो मानसून पे ऑब्वियसली रहेगा कमोडिटी मार्केट का, लेकिन एक्टिविटी जो है वो एग्री कमोडिटीज पे पहले ही देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी यहाँ पर एग्री कमोडिटीज पे देखने को मिली आज के सत्र में। इम्पैक्ट क्या मानते हैं? अगले 1 महीने तक कुछ खरीदारी का मौका बन सकता है इन कमोडिटीज पे? जी हाँ, कुछ कमोडिटी वेदर खरीफ क्रॉप के हैं या रबी क्रॉप के हैं, लेकिन सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मानसून को देखते हुए जो इस बार 93 to 94% एलपीए के हिसाब से थोड़ा डेफिसिट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आईएमडी की तरफ से, तो
कुछ प्राइस एक्शंस देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर चना का बात करेंगे, जैसे रबी क्रॉप होने के बावजूद चना में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है, बोथ स्पॉट मार्केट में एंड फ्यूचर मार्केट में। हमको लगता है कि चना प्राइसेस जो है 2012 में 5000 लेवल तक भी हिट किया था, शायद इस साल भी वो चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में करीबन 3% से ज़्यादा प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है, और शॉर्ट टर्म का बात करें तो चना में कम से कम 5000 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और कमोडिटी, मान लीजिए जीरा हो गया या गुआर सीड, गुआरगम, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बाइंग ट्रेंड में रहना चाहिए। इनफैक्ट मेंथा एक कमोडिटी अगर देखेंगे तो उसमें भी बाइंग लगता है। जैसे मान लीजिए 949.35 के आसपास चल रहा है मेंथा कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी शॉर्ट टर्म का अगर देखेंगे तो 980 से लेकर 1000 रुपीज भी देखने का उम्मीद कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी एग्री कमोडिटीज में थोड़ा बहुत प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बेसिकली मानसून को लेके एक फैक्टर है, स्पॉट डिमांड भी है, और ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कमोडिटी में, स्पेशली चना जैसे हमने बताया, वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और करीबन 5000 का टारगेट मान के जा सकते हैं। चलिए, पर अरविंद जी, मुद्दा यह है कि मॉनसून का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि बातें अभी भी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो औसत है उससे कम रह सकता है मॉनसून। ऐसी स्थिति में एग्री कमोडिटीज क्या मानते हैं, यहाँ से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? कुछ चुनिंदा कमोडिटीज आप ऑलरेडी गिनवा चुके हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का इस समय संभावना बताई जा रही है और एल नीनो की भी बातें निकल के आ रही है, स्काईमेट पहले बता चुके कि 15 जुलाई तक हो सकता है कि पूरे देश को कवर करे मॉनसून, और अब 30 मई को केरल की बात की गई है IMD की ओर से। तो ऐसे में एग्री कमोडिटीज एज अ होल आपको कैसे परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं? देखिए, एक चीज प्राइस बढ़ना हमको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से IMD का प्रोजेक्शंस आ रहे हैं रेन मानसून को लेकर के या एल नीनो का बात चल रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक फ्रंट से अगर देखा गया तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज विल फॉल इनटू डेफिसिट, क्योंकि उनका एकरेज कम हो जाएगा या प्रोडक्शन नंबर्स कम हो जाएंगे जो खरीफ क्रॉप का सोइंग होएगा जून जुलाई में। तो उस एंगल से देखा गया तो ये कंसर्न रहेगा इकोनॉमी के लिए, और उससे हमको देखना पड़ेगा कि हाउ द इकोनॉमी इज टेकिंग इट फॉरवर्ड और किस हिसाब से मानसून आ रहे इंडिया में, और कुल मिला के हमको आगे जाकर के देखना पड़ेगा। लेकिन प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारे कमोडिटी में अच्छा खासा रिकवरी या उछाल हो सकता है। उसके चलते हुए फिर इन्फ्लेशन नंबर के एंगल से भी अपने को सोचना पड़ेगा कि किस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन नंबर कैसे बढ़ रहे हैं और उसका रिपोकेशन इंडियन इकोनॉमी में कैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, और जैसे जब तक मानसून आता है और उसका परसेंटेज ऑफ स्कोप किस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं मानसून, उसी हिसाब से देख करके कुछ बोला जा सकता है। चलिए, तो साफ तौर पे इन्फ्लेशन फिगर्स अफेक्टेड होंगे, और वैसे हमने देखा है कि चाहे आप रिटेल महंगाई ले लें या फिर थोक महंगाई, सभी में ही प्राइसेस में एकदम से ड्रॉप आता हुआ नजर आया है। लेकिन ये जो मॉनसून होगा, ये एक फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि अब इन्फ्लेशन यहाँ से किस ट्रेजेक्टरी पे जाती हुई नजर आएगी। लेकिन चने पे अपडेट ले लेते हैं। इस समय जो चना है उसमें 2.25% के आसपास का गेन देखने को मिल रहा है। 4765 का लेवल NCDX पर 135 रुपए की मजबूती देखने को मिल रही है। बात करने के लिए सुनील बलदेवा जी मेरे साथ जुड़े, डायरेक्टर सिलीगुड़ी एजेंसीज के। सुनील जी, शुक्रिया। आप ये बताएं, चने के पीछे एकदम से जो तेजी बढ़ी है, इसके पीछे कारण क्या है? पिछले 4 दिनों से मंडियों में आवक नहीं हो रही है। जो राजधानी में आज भी 40 मोटर थी, जबकि यहाँ पे रोज की 70 से 100 मोटर चाहिए। तो इसको अराइवल को देखते हुए चने में थोड़ी तेजी है, और ये लगता है कि आगे और 5000 तक चना जो है, यदि यही अराइवल का हाल रहा तो जा सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट की पर्दा जो है वो भी 40। चलिए, तो साफ तौर पे स्पष्ट हुआ कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मांग में जो है वो एकदम से इजाफा देखने को मिला है, और उसमें जो चना है वो आउट परफॉर्म करता चला जा रहा है। और आज भी देखें तो भाव में एक सिग्निफिकेंट दम देखने को मिल रहा है। NCDX पे 135 रुपए की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है, 4764, और जो लेवल्स प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, इनफैक्ट अभी जो बात हो रही थी सुनील जी से, उन्होंने बोला कि 5000 का स्तर भी हो सकता है कि आने वाले समय में चना छूता हुआ नजर आए। आप देखते हैं तेजी जो है कितनी आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन अरविंद जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, यहाँ पर चने में जिस तरीके की तेजी बन रही है और आज एग्री कमोडिटीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सबसे पहले चने पे आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? इंट्राडे का जो टारगेट हमने 4730 4740 बताया था सुबह, तो वो तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, और उसको अभी हम रिवाइज करना पसंद करेंगे। अगर किसी को बाई करना है तो थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए 4700 के आसपास, 4700 से लेके 4720 के आसपास अगर मिलता है तो बाई कर सकते हैं, और पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं, और 4800 से लेके 4850 का टारगेट मान के चल सकते हैं पोजीशन में चना में। चलिए, और जब मैंने शो की शुरुआत की थी और फटाफट से जो मैं लेवल्स देख रहा था, तो उसमें मेरे को ग्वार और ग्वारगम, दो ऐसी कमोडिटीज जहां पर बहुत एक्टिविटी देखने को मिली है। आज के सत्र में एग्री कमोडिटीज को ये आउटपेस कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों पे आपकी राय क्या है? क्या ये तेजी यहां से और बढ़ती देखते हैं, क्योंकि आज रिटर्न्स जो है वो 2.5% 3% के दोनों ही कमोडिटीज पे देखने को मिल रहे हैं?
जी हाँ, जैसे मॉर्निंग से लेकर के अभी तक अच्छा खासा मूवमेंट गोवा सीड गोवारगम दोनों में हो चुका है और करीबन 5200 के आसपास गोवा सीड जो है चल रहा है। तो हमको लगता है यहीं से और भी पोटेंशियल रहेगा गोवा सीड में ऊपर जाने के लिए। और शॉर्ट टर्म का बात करें तो मेरे ख्याल से 5500 तक भी उम्मीद कर सकते हैं गोवा सीड में। तो कोई भी डिप मिलता है तभी बाय कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है इस तरह का कमोडिटी में, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देके काम करना चाहिए और कोई भी प्राइस करेक्शन होता है तभी जाकर के बाय करेंगे तो बेटर स्ट्रैटेजी होगा दिस वीक के लिए। चलिए, तो ये तो हुई एग्री कमोडिटीज की बात, लेकिन अब बात करते हैं कमाई की। ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जो आपको जोरदार रिटर्न दिला सकते हैं? रैपिड फायर राउंड। अरविंद जी, पहली कमोडिटी आपकी ओर से। क्रूड ऑयल जून कॉन्ट्रैक्ट को 3900 पे सेल करेंगे, 3830 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 3945 के ऊपर मेंटेन करेंगे। चलिए रेनिशा, दूसरी कमोडिटी जो जबरदस्त रिटर्न दिलाएगी कौन सी है? आई थिंक गोल्ड में बाइंग की जा सकती है ऑन डिप्स अराउंड 27,500, स्टॉप लॉस 27,360 का रहेगा एंड ऊपर में टारगेट्स 27,700 तक देख सकते हैं। चलिए, तीसरी कमोडिटी अरविंद जी आज की कौन सी होगी? जिंक को करंट लेवल पे 146.70 से लेकर 147 के आसपास सेल कर सकते हैं, 144 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 148 के ऊपर मेंटेन करेंगे। चलिए, तो जिंक में बिकवाली की सलाह है और साथ ही साथ क्रूड में बिकवाली की सलाह और गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स यहाँ पर दाव लग रहा है। इस कमोडिटी पे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप तेजी खेलते हुए नजर आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ जी बिजनेस पे ही आप देख पाते हैं सभी मंडियों के लाइव रेट्स, और ये जो है ये आप लाइव रेट सिर्फ जी बिजनेस पर ही देख पाते हैं एक्सक्लूसिवली। हर मंडी के लाइव रेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं आप यहाँ पर, आप देखते रहिए जी बिजनेस।